साधक की यात्रा में प्रवास और विहार का योग बनता है। प्रवास होता है तो निश्चित समय पर निश्चित क्रम से सभी जन लाभान्वित होते हैं, और विहार होता है तो फिर पानी किस तरफ बह जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। और पानी को बहने के लिए हम रास्ते बनाते हैं सो ठीक है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि पानी बहता है सो स्वयं अपना रास्ता बना करके चलता है। प्रकृति का नियम है। पानी अपने बहाव के साथ रास्ता स्वयं बनाता जाता है। आचार्य श्री को जो बने बनाए रास्ते हैं वो तो समय समय पर पसंद आते ही हैं, उन रास्तों पर तो चलते ही हैं, लेकिन कभी कभी तो ऐसी जगहों से भी निकल जाते हैं जिन्हें लोग रास्ता नहीं कहते हैं। और आचार्य श्री कहते हैं कि जब हम निकल गए तो फिर रास्ता कैसे नहीं। लोग चाहते हैं कि जो प्रचलित मार्ग हैं, साफ सुथरे मार्ग हैं, आवागमन वाले मार्ग हैं, उनसे ही विहार करें। तो गुरुवर उन मार्गों से भी विहार करते हैं, पर कभी कभी कुछ रास्ते नए भी निकल आते हैं। जब नए रास्ते निकलना शुरू होते हैं तो लोग कहते हैं आचार्य श्री वहाँ से सही रास्ता नहीं, वो राजमार्ग नहीं है। आचार्य श्री वहाँ से रास्ता ठीक नहीं, वो राजमार्ग नहीं है। तो आचार्य श्री हंसते हुए कह देते हैं कोई बात नहीं, राजमार्ग नहीं है तो क्या हुआ, महाराज मार्ग तो है, महाराजों के चलने के लिए तो ठीक है। और ऐसा कह के निकलते हैं। अतिशय क्षेत्र बंधा जी से आचार्य श्री किस तरफ आगे बढ़ेंगे, चातुर्मास का योग कहाँ बनेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। पपोरा वाले ये सोच रहे थे हो सकता लौट करके आचार्य श्री पपोरा आ जाए। बंधा जी वाले ये सोच रहे थे कि बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद पहली बार गुरुवर का आगमन इस क्षेत्र पर हुआ है, तो उनकी तैयारियां तो चतुर्मास कराने जैसी ही थीं। लेकिन कभी कभी कोई जमीन, कभी कभी कोई क्षेत्र, कभी कभी कोई स्थान भी संत साधकों को खींचता रहता है। और ऐसा देखने में आता है कि जिन स्थानों की चर्चाएं प्रारंभ हो जाती हैं वो छूट जाते हैं, और जहाँ की चर्चा ही किसी के ख्याल में नहीं आती वहाँ का योग बन जाता है। इस वर्ष आचार्य श्री के चतुर्मास का योग जो पहले से चर्चाओं में नहीं था ऐसे क्षेत्र का बना। आचार्य श्री के ख्याल में तो रहा होगा, आचार्य श्री ने क्षेत्र की पहले भी वंदना की है, और जिस समय आचार्य श्री ने वंदना की और उस क्षेत्र का एक बहुत अच्छा पंचकल्याण गजरत संपन्न कराया, तो उस समय मैं भी ब्रह्मचारी अवस्था में था। ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र
धार्मिक क्षेत्र और पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र पर ध्यान आचर्षी का चला गया, और वह क्षेत्र मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत खजुराहो है। श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के नाम से उसकी प्रसिद्धि है। शांतिनाथ भगवान की खड्गासन प्रतिमा है। मंदिरों के समुदाय के रूप में क्षेत्र है, प्राचीनता को लेकर के क्षेत्र है। जैन मंदिर ही नहीं, खजुराहो के उस क्षेत्र में जैनेतरों के भी मंदिर हैं, और शिल्प कला की दृष्टि से जो महत्व आंका गया है उसके कारण विश्व प्रसिद्धि भी है। देशी तो देशी ही, विदेशी सैलानी पर्यटक भी वहाँ पर निरंतर आते रहते हैं, धार्मिकताओं का ज्ञान करते हैं, ऐतिहासिकता का ज्ञान करते हैं, शिल्प और कला के बारे में जानकारी लेते हैं, जिज्ञासाएं रखते हैं, कुछ अचरज होता है, कुछ नयापन मिलता है, कुछ में आश्चर्य होता है, आदि आदि ऐसे सभी तरह के वहाँ पर भावों को, तत्वों को लेकर के खजुराहो में जो स्थितियाँ पुरातन समय से बनी हैं शिल्प कला को लेकर के, वो आज भी हैं। पुरातत्व के अंतर्गत बहुत सारे मंदिर सुरक्षित हैं, क्षेत्र अपनी स्थिति में है, जैन समाज का अपना वहाँ पर ट्रस्ट है, कमेटी के द्वारा उसका संचालन होता है। हालांकि क्षेत्र परिसर के कुछ मंदिर पुरातत्व के अंतर्गत होने के कारण पुरातत्व के संरक्षण में भी हैं, लेकिन अन्य मंदिरों में स्वतंत्रता से पूजा पाठ विधि विधान होता है जो समाज के अंतर्गत हैं, समाज की व्यवस्थाओं में है। ऐसे खजुराहो में खुर्जर नाम से बहुत प्राचीनता का उल्लेख उसका मिलता रहा है, और जैन मंदिरों का इतिहास लगभग 1100 वर्ष पुराना माना जाता है। 1100 वर्ष प्राचीन इस क्षेत्र में इतिहास वहाँ का ये कहता है कि चंदेल वंशी राजाओं के संरक्षण में यहाँ के मंदिर बने, और पहला मंदिर बनने के साथ साथ फिर और बढ़ते गए, और एक लंबे कालखंड में 200-400 वर्ष में समय समय पर ये मंदिर बनते रहे। उस इलाके में बुंदेलखंड के चंदेल वंशी राजाओं का राज्य था, और उन राजाओं के राज्य में जो बहुत प्राचीन प्रशस्ति के साथ मंदिर का उल्लेख मिलता है, शिलालेख या समझो प्रशस्ति लेख के रूप में, तो पाहिल्य श्रेष्ठी का नाम बहुत अच्छे से उल्लेख में आता है। पाहिल्य श्रेष्ठी जैन धर्मानुयायी रहा है, और इसने अपना द्रव्य दान लगाते हुए अपने भावों से जिन शासन की प्रभावना के निमित्त, जिन धर्म की प्रभावना के निमित्त मंदिर और मूर्तियों का निर्माण कराया। मंदिर की एक चौखट में ऐसी प्रशस्ति लिखी हुई मिली है इतिहासकारों को, संगोष्ठियाँ हुई, शिलालेख देखे गए, प्रशस्तियाँ पढ़ी गईं, तो मंदिर के चौखट में एक प्रशस्ति लेख मिला है, और उसमें पाहिल्य श्रेष्ठी द्वारा मूर्ति स्थापित करने का, मंदिर के निर्माण करने का उल्लेख है। उस सृष्टि के परिणामों की निर्मलता के बारे में क्या बताऊं, उसमें उसने ऐसा भाव भी प्रकट किया है कि ये तो सब हुआ, लेकिन
आगे चल कर के इन मंदिरों की जो सुरक्षा करेंगे, इन मंदिरों की जो सेवा करेंगे, इन मंदिरों का जो रख रखाव करेंगे, बनाया तो उसने है, द्रव्यदान उसने लगाया। मंदिर बनने पर उसने मंदिर के सुचारू संचालन के लिए, प्रबंध के लिए 7 वाटिकाएं, 7 बगीचे भी मंदिर के लिए प्रदान किए। मतलब मंदिर ही नहीं बनाया, मंदिर का कार्य आगे चलता रहे इसके लिए वह द्रव्य और लगा दिया। उस समय बगीचों की कीमत काफ़ी रही होगी, तभी तो इस तरीके से उसने अपना वह दान भी, सौजन्य भी मंदिर के लिए किया। ऐसा पहले होता रहा है। पुराने समय में जब कभी भी कोई मंदिर बनाते थे, मूर्ति विराजमान करते थे, तो वह उस मंदिर के रखरखाव के लिए अपना द्रव्य दान भी, पुराने समय में कैश कम रहता था, जमीन जायदाद, स्वर्ण, सोना चांदी आदि का द्रव्य बहुत रहता था, तो स्वर्ण दान करते थे, रजत दान करते थे, जमीन मंदिरों से लगा देते थे। उससे आमदनी जो होती थी वह मंदिर के लिए काम में आती रहती थी। ऐसा दूरदर्शी सोच, ताकि मंदिर का प्रबंध होता रहे, ऐसा होता था। कर्नाटक के इतिहास के बारे में मुझे एक बार पढ़ने को मिला था कि कर्नाटक में एक कहीं पर ऐसा ताम्रपत्र उल्लेख के रूप में मिला है, उसमें एक बड़ी विचित्र चर्चा आ गई, अचरजकारी चर्चा आ गई। उसमें क्या लिखा, किसी जैनी श्रावक ने अपनी बहुत सारी जमीन दान में दी, लेकिन उद्देश्य क्या था, उस जमीन का उपयोग किस रूप में हो, तो उस प्रशस्ति लेख में ये मिला, उसने लिखा कि निर्ग्रंथ मुनियों के आहार विहार में, निर्ग्रंथ मुनियों को ध्यान में रख करके उसने वो अपना दान दिया। क्या कि मुनि राजों के विहार में उनके कमंडलों में लगने वाले जल के लिए मेरे इस द्रव्य का दान उपयोग किया जाए। आप सोचो क्या विचारधारा रही होगी उसकी। कमंडलों में जल बराबर मिलता रहे, क्या सोच करके उसने अपना दान दिया। ऐसा होता है। जिनवानी उस समय प्रेस नहीं होते थे तो लिपि कराई जाती थी, ताड़ पत्रों पर लिखवाया जाता था। लिखने वाले भी अलग तरह के विशेषज्ञ होते थे। बहुत कापियां कराई जाती थीं, मंदिरों में विराजमान कराई जाती थी। इस रूप में भी बहुत श्रावक श्राविका आगे बढ़ते थे और अपनी तरफ से द्रव्य दान देते थे। मंदिरों के इतिहास भी ऐसे ही रहे हैं। खजुराहो का इतिहास भी ऐसा ही रहा। पाहिल्य श्रेष्ठी ने अपनी भावना क्या प्रकट की मंदिर निर्माण में, इस मंदिर का रखरखाव आगे तक हो, इस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था हो, मंदिर की सेवा पूजा अर्चना चलती रहे। ऐसा करके उसने लिखा कि आगे चल करके इस मंदिर की सेवा में, पूजा अर्चना में जो भी अपना योगदान दें या जो भी इसकी पूजा अर्चना सेवा करें, मैं पाहिल श्रेष्ठी उन भगवान के भक्तों, भगवान के दासों का दासानुदास बनकर के रहूंगा। जो ऐसा करेंगे उन भगवान के दासों का मैं दासानुदास बनकर के रहूंगा। कितनी बड़ी निर्मल भावना जिन शासन के प्रति। ऐसे श्रेष्ठियों के द्वारा निर्मित मंदिर हजारों वर्ष के इतिहास के साथ आज भी खड़े हुए हैं।
गुरुवर आचार्य श्री का ध्यान इस क्षेत्र पर था, लेकिन लंबे समय के बाद योग बना और आचार्य श्री का विहार जो हुआ तो चर्चा तेजी के साथ बढ़ गई कि संभवतया, क्योंकि संभवतया तो आखिरी क्षणों तक कहा जाता है, क्योंकि दिन 2 दिन पहले भी फर्क आ जाता है, 2-4 घंटे पहले भी फर्क आ सकता है, तो संभावनाएं लगा करके ही चर्चाएं शुरू हुई कि संभवतया इस वर्ष आचार्य श्री का चतुर्मास खजुराहो जी में होगा। आचार्य श्री भी विचार करते हुए तय तब तक नहीं करते हैं जब तक कि वहाँ जाकर के पूर्ण रूप से स्थिति का आकलन न कर लिया जाए। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश 14 जुलाई को हो गया। वर्ष गुरुवर की संयम साधना का 50वां पूरा हो चुका था। 91 की शुरुआत हो रही थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि सामने आ गई और 14 जुलाई को प्रवेश किया। 17 जुलाई को पंचमी की शुभ तिथि थी। आषाढ़ शुक्ला पंचमी वैसे भी ऋषि पंचमी के नाम से जानी जाती है और गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से मुहूर्त निकाल करके, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज स्वयं में भी इसकी दक्षता रखते थे। ज्योतिष शास्त्र का भी उन्होंने ब्रह्मचारी अवस्था में अच्छा अध्ययन किया था। उपयोग उन्होंने जनरल रूप में नहीं किया, कभी इसे कोई दिखावे का विषय भी नहीं बनाया, कभी इसका हो हल्ला करके अतिशय और चमत्कारों से भी जोड़ करके कोई बात कभी उन्होंने कही नहीं, लेकिन ज्ञाता वो जरूर थे। और ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने लौकिक शास्त्र माना है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के शुभ और अशुभ का ज्ञान करने के लिए यदि इस विद्या को, इस ज्ञान को कोई अपने पास रखता है तो उसका निषेध भी नहीं है। ज्ञान सागर जी इस विषय में दक्ष थे। मुहूर्त वगैरह ज्योतिष का ज्ञान उन्हें अपने तरीके से काफी था। और गुरुवर को जब दीक्षा देने का भाव उन्होंने किया था तो आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि का उस वर्ष सन 1968 में मुहूर्त निकाला था। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि ऋषि पंचमी के नाम से वैसे भी जानी जाती है और ये वर्ष के आयोजन के रूप में संयम स्वर्णम महोत्सव वर्ष की समापन बेला की तिथि बन रही थी। तो उपस्थित जन समुदाय भी उन्हीं भावनाओं से, अपनी अपनी तैयारियों से क्षेत्र पर पहुंच गया। बड़े समारोह के रूप में श्रद्धालुओं ने इसका समापन किया। गुरुवर ऐसे अवसरों को न कभी शुभारंभ मानते हैं और न कभी समापन का ख्याल करते हैं, क्योंकि आचार्य श्री कहते हैं कि वर्षों को गिन करके दीक्षाओं की कालगणना भले आप लोग कर लें, पर आध्यात्मिक साधक के जीवन में तो रोज रोज दीक्षा की स्थिति बनती है, रोज रोज विशुद्धता की स्थिति बनती है, रोज रोज उनके परिणाम उस दीक्षा से जुड़ते हैं। तो दीक्षा किसी तारीख से बंध करके नहीं चलती है। वो ठीक है, वो व्यवहार की बाहरी दीक्षा तो सभी की तिथियों से, तारीखों से बंधी है, लेकिन अध्यात्म की अंतर जगत की दीक्षा तो साधक के लिए निरंतर 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 चलती रहती है। ज्ञान सागर जी महाराज जी का संस्मरण याद आ रहा है। बहुत आध्यात्मिक विचारधारा रखते थे,
विद्वान भी उनके द्वारा दिए गए उत्तरों से हतप्रभ रह जाया करते थे। विद्वान एक समय गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास आए हुए थे। कक्ष में बैठे बैठे गुरुवर अपना पाठ कर रहे थे। विद्वान प्रतीक्षा में बाहर बैठे रहे। जब ज्ञान सागर जी महाराज कक्ष से निकल करके बाहर आए, बैठे, तो बातचीत करते करते उन विद्वान ने सहज पूछ लिया, गुरुदेव आपकी दीक्षा कब हुई थी? आपकी दीक्षा कब हुई थी? तो ज्ञान सागर जी मुस्कुरा करके कहते हैं, मेरी दीक्षा अभी अभी हुई है। अभी अभी हुई है? नहीं नहीं, आप तो बहुत पुराने हैं, कितने वर्षों से हम आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरा इलाका आपको जानता है, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि आपकी दीक्षा कब हुई थी? तो अभी अभी तो हुई है, कह तो रहा हूँ अभी अभी हुई है। वो विद्वान भी स्वाध्यायी थे, लेकिन पूछना चाह रहे थे, और ज्ञान सागर जी जो वो पूछना चाह रहे थे वो बताना नहीं चाह रहे थे। अभी अभी तो हुई है। अभी अभी कैसे हुई? अरे भाई पंडित जी, तुम इतना भी नहीं समझते क्या? अभी अभी मैं प्रतिक्रमण कर करके बाहर आया हूं, तो जब प्रतिक्रमण किया है तभी तो वो दीक्षा मानी जाती है। प्रतिक्रमण करना, प्रतिक्रमण के भावों से जुड़ना साधक की दीक्षा मानी जाती है। ऐसा उत्तर सुन करके विद्वान ज्ञान सागर जी की ज्ञान साधना से प्रभावित तो हुआ ही, चमत्कृत हुआ। ऐसे संदर्भ घटित होते हैं। आचार्य श्री को ये विचारधारा विरासत में मिली है। आचार्य श्री के जीवन में भी ऐसी ही विचारधारा का कूट कूट करके प्रभाव है। कूट कूट करके का मतलब क्या? कूट कूट करके का मतलब क्या? हाँ, ठोस जमा जमा करके। तभी तो आचार्य श्री इतना सब करते हुए भी, इतना सब करते हुए भी, व्यवहारिक कार्यों को इतना संपादित करते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में इतने सजग रहते हैं। आसान बात नहीं है, सभी के लिए सहज नहीं है। इतना सब कर्तव्य करते हुए, आवश्यक कर्तव्यों को करते हुए, लोकहित के कर्तव्यों को करते हुए, जिन शासन के प्रति कर्तव्य को करते हुए, संघ और समाज के प्रति कर्तव्यों को करते हुए भी अपनी दिनचर्या में इतने अप्रमत्त और सजग बने रहते हैं। आप सबने कभी गौर किया होगा, प्रातःकालीन बेला में लोग पूजा पाठ करने के भाव से पहुंच जाते हैं गुरुवर की। आचार्य श्री सहज भाव से ये सोच करके बाहर बैठते हैं कि जहाँ हम बैठेंगे वहाँ ये लोग आकर के कुछ कर नहीं पाएंगे, और ये भीड़ भाड़ करके हमको भी कुछ नहीं करने देंगे। ठीक है, बाहर बैठने से लोगों को दर्शन लाभ भी मिल जाता है, और गृहस्थ यदि कुछ करें तो उनको, अब ठीक है, उनका अपना भाव है, और यूँ सहज बैठ जाते हैं। जितनी देर तक गृहस्थ, जो भी जितनी देर तक का तो समय नहीं मिलता है, समय जितना रहता है उतनी ही देर में क्या करना। कई बार तो यदि भजन वजन गा के थोड़ा विलंब किया तो जयमाला पूरी ना भी हो पाए तो आचार्य श्री घड़ी देख करके, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो आचार्य श्री के स्वभाव को लोग जानते हैं, तो बराबर टाइमिंग मिला करके वह भी अपना कार्य कर लेते हैं। लेकिन उस समय आचार्य श्री की मनोभावना पड़ी क्या आपने? उस समय आचार्य श्री के हाव भावों को समझा क्या आपने? जितनी देर आप सब पूजा करते हैं या गुणगान करते हैं, उतनी देर में आचार्य श्री अपने कितने पाठ, अपना कितना भाव, अपने जीवन, अपने भावों से जोड़ लेते हैं, वो उनके चेहरे से समझ में आता है। थोड़ा बहुत कहीं देख लिया, थोड़ा बहुत कहीं तुम्हारे भावों से जुड़ गए तो जुड़ गए,
और जुड़ भी जाएंगे तो उसमें से कोई ऐसा नया अर्थ निकाल लेंगे कि उसी नए अर्थ के साथ आपको संबोधन भी दे देंगे। संक्षिप्त आशीर्वचन प्रवचन भी दे दिया करते हैं, और संक्षिप्त आशीर्वचन प्रवचन देने के निमित्त से ही उतनी देर के लिए बैठ जाते हैं। और प्रातःकालीन बेला का लाभ आचार्य श्री का आशीर्वचनों के रूप में समाज बंधुओं को मिल जाया करता है। लेकिन जितनी देर आचार्य श्री बैठे तो तुम्हारे से जुड़ कर के, तुम्हारे जैसे भावों में लग कर के ही बैठे रहते होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी अंतर यात्रा उनके अपने तरीके से चलती रहती है। वो अपना कुछ ना कुछ नया चिंतन, कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं। मंच पर यदि कार्यक्रमों के समय में घंटे 2-2 घंटे आचार्य श्री बैठते हैं तो 2-2 घंटे समाज के ही उसमें अपना उपयोग लगाए रखते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें अपना भी बहुत सारा काम जो तत्व चिंतन का है या दूरदर्शी विचारधारा का है, वो अपना उनका चलता ही रहता है। संयोजना चलती रहती है, विचार चलते रहते हैं। और आचार्य श्री तो कई बार हम लोगों को कहा करते थे संघ में कि जितना हमारा शेष बचा हुआ कार्य माला जाप आदि देने का रहता है, मंच पर बैठा बैठा मैं तो करता ही रहता हूँ ताकि समाज का काम चलता रहे। और अपना, और आचार्य श्री कहते बल्कि वहाँ और अनुकूलता इसलिए बन जाती है कि लोग आते जाते नहीं हैं, पास में फ्री होकर के अपना करता रहता हूँ। इस तरह की अपनी चर्या बनाने वाले गुरुवर भले ही समाज बंधु संयम स्वर्ण महोत्सव का समापन आयोजन कर रहे हों, उन्हें इस सब से फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी इन सबसे परे आचार्य श्री रहना ही पसंद करते हैं। चातुर्मास स्थापना का समय आया और जिस विधि पद्धति से चातुर्मास की स्थापना होती है, शास्त्रोक्त पद्धति विधि संघ अपनी करता ही है। आयोजन समारोह के रूप में समाज और कमेटी को ध्यान में रख करके मंची कार्यक्रम भी समय पर हो जाते हैं। कलश तो आजकल इसलिए भी रख दिए जाते हैं, कमेटी के लोग रखवा लेते हैं कि कलश रखे जाने से उनके चतुर्मास का आधार मजबूत हो जाता है और एक आधार ऐसा बन जाता है जो क्षेत्र के काम, मंदिरों के काम बहुत अच्छे तरीके से आता है। समाज का द्रव्य समाज के कार्यों में लग जाता है। और इस तरह से जो ही चातुर्मास स्थापित हुआ, स्वाध्याय का क्रम तो निरंतर चलता ही है, प्रारंभ हुआ। और बीच बीच में जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित हुए उनकी जानकारी भी इस अवसर पर आप सभी को मिलनी चाहिए। हालांकि आप सबको तो मिलती ही रहती हैं, लेकिन उनके उद्देश्य क्या हैं शायद आप ये नहीं समझ पाते होंगे। ऐसा कार्यक्रम हुआ, वैसा कार्यक्रम हुआ, ये जानकारी तो आजकल मीडिया के माध्यम से आपको मिलती ही रहती है, लेकिन उसके उद्देश्य क्या हैं और मंथन हुआ है तो नवनीत क्या निकला है, इसको लोग कम पकड़ पाते हैं। और इसे ही पकड़ना, गुरुवर की जीवन यात्रा से जुड़ना सही सही मायनों में माना जाएगा। एक कार्यक्रम के बारे में मुझे जानकारी मिली कि राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ करके जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, बड़ी कठिनाइयां झेली, ऐसे बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों के कुछ नाम याद भी हैं, कुछ नाम ओझल भी हो रहे होंगे। आचार्य श्री के चरणों में बैठकर के ऐसी संयोजना बनी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि क्यों ना हो आचार्य श्री के इस वर्ष को निमित्त बना करके राष्ट्र के प्रति समर्पित हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जो निकल गए, जो गए, उनके वंशज हैं, क्यों न उन्हें आमंत्रित किया जाए और उन्हें सम्मानित किया जाए।
सुझाव बहुत अच्छा लगा गुरुवर को। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जिनके पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, 2-3 पीढ़ियां निकलने के बाद उनके परिवारों को अब पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। बहुत सारे परिवार आपत्ति विपत्तियों में भी अपना समय बिता रहे हैं। बहुत सारे परिवार अपने भाग्योग से, अपने पुरुषार्थ से अच्छी जगहों पर पदस्थ भी हैं, कार्यरत भी हैं, उनकी पहचानें भी बनी हुई हैं। ऐसा करते हुए विशिष्ट महानुभावों को आमंत्रित किया गया और उनके परिवारीजन, वंशज खजुराहो में उपस्थित हुए। एक बहुत अच्छे समारोह में गुरुवर के समक्ष उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे संघ को देख करके, ऐसे क्षेत्र को देख करके, ऐसे वातावरण को देख करके प्राप्त होने वाले सम्मान से वो इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने अपने अपने उद्बोधनों में कुछ ऐसे भाव प्रकट किए कि वाकई में पूर्वजों ने राष्ट्र के प्रति योगदान जो दिया वो तो दिया ही दिया, लेकिन इस तरीके से हम लोगों को कोई याद करेगा ये तो हम लोगों को उम्मीद ही नहीं थी। सरकारी स्तर पर भी कुछ आयोजन हो जाते हैं पर उनमें औपचारिकताएं भी दिख जाती हैं, कभी भावनात्मक संबंध भी दिखता है, लेकिन इतने बड़े संत के सानिध्य में, आचार्य संघ के सानिध्य में, इतने बड़े जन समुदाय के बीच यदि उन्हें सम्मानित किया जाए तो उन्हें बड़े गर्व और गौरव की बात मानी जाती है। यह कार्यक्रम भी ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर जो इस वर्ष की संयोजना को देख रहे थे, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हथकरघा सद्भावना सम्मेलन की चर्चा बहुत जोरों पर है। हथकरघा का अपना उपयोग है और इस वर्ष कुछ ऐसा प्रयोग किया गया कि सागर में केंद्रीय कारागार जो जेल है, जिला जेल है, उसमें कैदियों के लिए भी हस्तकरघा के कार्य को प्रशिक्षित कराया गया और कैदी भी जेल में रह करके अपना समय निकाल करके अपनी मेहनत से कपड़ा तैयार कर रहे हैं। प्रशासन का बड़ा सहयोग है। मध्य प्रदेश शासन ने भी इसकी बहुत बड़ी अनुशंसा की। विभाग के अंतर्गत जो जिसके भी मंत्रालय रहे या मंत्रियों ने बड़ा सहकार किया, क्योंकि आचार्य श्री का भी आशीर्वाद मिल गया था। और ऐसा करके इस वर्ष संयोजना ये बनी कि कैदियों के द्वारा राखी बनवाई जाए और सागर में ही पुलिस विभाग में पदस्थ रही बाल ब्रह्मचारिणी रेखा, जो अपने पोस्ट में डीएसपी की पोस्ट तक गई और भी आगे बढ़ सकती थी, लेकिन उद्देश्य ऐसा कुछ था नहीं। और जब व्रत लिया है और आचार्य की छत्र छाया है तो आचार्य की छत्र छाया से बड़ा पद और क्या होगा। तो उसने समाज सेवा करने के लिए, आचार्य श्री के निर्देशों का पालन करने के लिए उसने रिजाइन भी दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। आज वह अपनी टीम के साथ में, उनकी टीम में नीलम बहन जी भी हैं, बाल ब्रह्मचारिणी है, डॉक्टर है बड़ी, और भी बहनें भी हैं। तो ये सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक टीम है, टीम वर्क है उनके पास में। तो उसके मन में भाव आया कि इस वर्ष कैदियों से राखियां बनवाई जाएं। बड़ी सुंदर सुंदर राखियां कैदियों ने बनाई और उन राखियों के लिए उसने योजना बनाई कि सभी मुनि संघों में भेजाएं और सद्भावना नाम से राखियों के लिए संघों में भेजी गई
और सभी संघों में एक एक राखी की समाज के बीच में बोली करा दी जाए और जो उसका पैसा द्रव्य एकत्रित हो उसका सदुपयोग कैदियों के विकास में हथकरघा के रूप में उसका किया जाए आदि आदि। योजना सफल हुई, सब तरफ से बढ़ चढ़ कर के सहयोग मिला, इस नाम पर और ज़्यादा सहयोग मिला। हमारे यहाँ बागीदोरा में भी राखियाँ आई थीं, अच्छे से उसे भी संपन्न कराया। और ऐसा करते हुए जो भी द्रव्यदान संग्रहित हुआ, बागीदोरा की राखी तो लेने का सौभाग्य अपने बसंत भाई दोषी हैं, उनकी बहू श्रीमती वर्षा ने प्राप्त किया था। वर्षा ने अपने भावों से उस राखी को लिया और द्रव्यदान तो सागर भेजना ही भेजना था, पहले से तय था, सभी संघों से बराबर सहयोग मिला। ऐसा करते हुए पुनः ये कार्यक्रम तैयार किया गया कि जहाँ जहाँ से बोलियों के द्वारा द्रव्यदान आया है और जिन महानुभावों ने इस कार्य की संयोजना विशेष सहयोग दिया, उन्हें बुला करके भी सद्भावना सम्मेलन गुरुवर के चरणों में कराया जाए। आचार्य की स्वीकृति मिली और सद्भावना सम्मेलन खजुराहो में संपन्न हुआ। आचार्य श्री का संदेश ये रहा कि यदि हम चाहें तो जो शक्तियां अपराध की ओर जा रही हैं, जो शक्तियां पश्चाताप और प्रायश्चित में लगी हैं, हम चाहें तो उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और उन्हें नई दिशा भी दे सकते हैं, उन्हें स्वाश्रित भी बना सकते हैं। और वह जब यहाँ से निकल करके अपने घर जाएंगे तो वो सीख करके जाने के बाद वहाँ भी कुछ कर सकते हैं। उपलब्धियाँ हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, 7 स्टेटों में, मतलब ये सामान्य बात नहीं है, 7 राज्यों में इसकी इकाइयाँ शुरू हो गई हैं, शुभारंभ हो गया है। प्रादेशिक स्तर पर तो इसको संरक्षण मिल ही रहा है, केंद्रीय स्तर पर भी इसका संरक्षण मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे उद्देश्यपूर्ण आयोजनों की संयोजना निरंतर बढ़ रही थी। समाज बंधुओं के लिए भी आवश्यकता पड़ती है कि कुछ क्षेत्र की श्री वृद्धि भी हो, तो कमेटी वालों ने निवेदन किया और सहस्त्रकूट जिनालय का शिलान्यास भी करा दिया। शिलान्यास करना तो बहुत दूर की बात, गुरुवर का आशीर्वाद भी मिल जाए और चर्चा भी शुरू हो जाए तो बुकिंग तो पहले से ही अग्रिम लोगों को लगने लगता है कि यदि विलंब हुआ और हमारा नंबर निकल गया तो फिर मिला कि नहीं मिला, शुरू हो जाता है। सहस्त्रकूट जिनालय का शिलान्यास कार्य संपन्न हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री वहाँ पर उपस्थित थे उस आयोजन में। क्षमावसरण मंदिर का भी एक शिलान्यास किया गया। क्षेत्र के लिए नया आकार देने के रूप में, क्षेत्र को नई पहचान देने के रूप में, क्षेत्र की प्राचीनता निरंतर बढ़े और क्षेत्र समृद्धशाली बने, इस भाव को लेकर के बड़े रूप में अच्छी संयोजना करते हुए बड़े स्तर पर क्षेत्र का विकास हो, इस बात को ध्यान में रख करके गुरुवर ने क्षेत्र के लिए एक तरह से नया संबोधन स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र, स्वर्णोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो के रूप में भी प्रकट किया और लोगों ने जय जयकार करते हुए इस नाम के लिए गुंजायमान कर दिया। क्योंकि खजुराहो 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 तो खजुराहो ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास उससे जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष से मंदिरों का इतिहास जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष से जैन समाज क्षेत्र की सेवा करती आ रही है।
मंदिरों का विधिवत रख रखाव संरक्षण है। बहुत से मंदिर पुरातत्व के अंतर्गत भी चले गए। उनके नियम कानून बन जाने से उन मंदिरों में आप बाहर से दर्शन तो कर सकते हो, पर अपने जैन मंदिरों जैसे पूजा पाठ, प्रक्षाल, अभिषेक आदि नहीं कर सकते। पुरातत्व के अंतर्गत जाने से ये प्रतिबंध लग जाते हैं। इसलिए हम लोगों का प्रयास, सारी समाज का यही प्रयास होना चाहिए कि हमारे मंदिर हम सबके रहते रहते पुरातत्व में ना जा पाए। जो चले गए चले गए। पुरातत्व ने भी उन्हीं मंदिरों को अपने अंतर्गत किया था उस समय जब कानून बना था। जिन मंदिरों का रख रखाव नहीं हो पा रहा था, जिन मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना नहीं होती थी, उन मंदिरों को उन्होंने संरक्षण की दृष्टि से ले लिया था। सुरक्षित वो रखे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन हम स्वतंत्रता से पूजा विधान, अभिषेक आदि फिर नहीं कर पाते हैं। खजुराहो में भी कुछ मंदिरों में ऐसा प्रतिबंध था, पुरातत्व के अंतर्गत थे। लेकिन आचार्य श्री के आशीर्वाद से, कमेटी के निवेदन को सुनकर के, पुरातत्व वालों की सहमति से और आचार्य श्री के पुण्य प्रभाव से वह पुरातत्व के अंतर्गत रहने वाले आदिनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर को हम लोगों ने मुक्त करा लिया और आज पूजा अर्चना अच्छे तरीके से हो रही है। शांति धारा भी निरंतर चल रही है। ये सब उपलब्धियां संघ के विराजमान होने से होती हैं, सहज हो जाती हैं। समाज के लिए तो बहुत खुशी की बात इसलिए है कि मंदिरों में प्रतिमाओं का अभिषेक होने लगा, पूजन होने लगी, शांति धारा होने लगी। बहुत बड़ी बात है। दशलक्षण महापर्व आता ही है। आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ उपस्थित जन समुदाय लेता ही है। मुनि संघ के द्वारा तत्वार्थ सूत्र का वाचन होता था। पहले ब्रह्मचारी भाई वगैरह भी करते थे। जिस समय मैं संघ में ब्रह्मचारी था, मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का अवसर मिला था। एलक छुल्लक जी वगैरह जब संघ में रहते थे वो पाठ करते थे। अब नवोदित नवदीक्षित मुनि महाराज जी भी पाठ करते हैं। लेकिन इस वर्ष कुछ एक नया प्रयोग गुरुवर ने किया। पाठ कराने का, तत्वार्थ सूत्र के पाठ पढ़ करके उच्चारण करने का तो ये प्रयोग था ही पहले से। लेकिन इस वर्ष गुरुवर ने प्रयोग किया कि जो तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्या आचार्य श्री प्रतिवर्ष किया करते थे, प्रतिवर्ष आचार्य श्री एक एक अध्याय को लेकर के तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करते थे, उस व्याख्या को इस बार आचार्य श्री ने अपने संघ के मुनि महाराजों से कराया। मुनिराज योग सागर जी, मुनिवर प्रसाद सागर जी, संभव सागर जी महाराज आदि आदि महाराज जियों ने एक एक दिन एक एक अध्याय के तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या की। व्याख्या तो की, समाज ने व्याख्या सुनी भी, लेकिन समाज ने ही नहीं सुनी। बताने वाले महाराज बताते हैं कि आचार्य श्री भी बराबर ध्यान से सुनते रहते थे कि सूत्रों की व्याख्या किस तरीके से किस रूप में हो रही है। महाराजों को मालूम नहीं चल पाता था, लेकिन आचार्य श्री अपने तरीके से पूरा सुन लिया करते थे। यह प्रयोग गुरुवर के द्वारा किया गया विगत के वर्षों का पहला प्रयोग था। संघ के महाराजियों की भी खूब तैयारी थी। इतने वर्षों से आचार्य की व्याख्या सुनते आ रहे हैं, तो महाराजियों ने भी बड़े उत्साह से तत्वार्थ सूत्र का व्याख्यान किया, तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बताया। लोगों ने भरपूर अच्छा लाभ लिया।
पैदल यात्रा करते हुए बहुत सारे गृहस्थ, बहुत सारे व्रतीजन और बहुत सारे ब्रह्मचारी भी आचार्य श्री की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लंबा प्रवास महाराष्ट्र से आगे बढ़ते बढ़ते कर्नाटक के भी लोग सम्मिलित थे, महाराष्ट्र के भी लोग सम्मिलित थे, और पैदल यात्रा करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के खजुराहो में उनका मंगल प्रवेश हुआ। कितनी समर्पित भावनाएं, गुरुवर के प्रति उन सबका कितना लगाव। गाड़ी वाहन से तो कोई भी आ सकता, 100-200 किलोमीटर हो तो भी कोई बात नहीं। आप भी कभी कभार अपने आसपास क्षेत्रों को भी पैदल पैदल चले जाते हो, ये बात अलग है। लेकिन 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, तय करते आना हो, विभिन्न ग्राम नगरों से प्रवास करके निकलना हो, कितनी बड़ी संयोजना करना पड़ती है। आहार पानी का ध्यान रखना पड़ता है, रुकने विश्राम का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ जहाँ से निकल रहे हैं समाज बंधुओं से व्यवहार बना करके निकलना पड़ता है, उन्हें किसी न किसी रूप में लाभान्वित करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सभी संयोजनाएं होती हैं, और ऐसे कार्यों से जिन शासन की प्रभावना भी होती है। ब्रह्मचारी तात्या भैया आदि आदि बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, उनकी संयोजना में, और वृत्तिग्रस्त श्रावक जनों की संयोजना में, और भी अनेक श्रद्धालु जन जो वृत्ति नहीं भी हैं तो भी ऐसे जुड़ जाते हैं कि चलो हम भी पैदल चलेंगे, हम भी पैदल चलेंगे, हम भी पैदल चलेंगे। बहुत बड़ी यात्रा संपन्न करके गुरुवर के चरणों में उपस्थित हुए, क्षेत्र की वंदना की, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, संघ के दर्शन लाभ लेकर के मार्गदर्शन, प्रवचन, संबोधन, और जब इनका आगमन हुआ तो गुरुवर की प्रसन्नता भी देखते बनती थी। बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसा। दयोदय महासंघ का एक अधिवेशन भी हुआ। दयोदय महासंघ इसलिए गठित किया गया है क्योंकि गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से समूचे देश में लगभग 100-125 की गौशालाएँ, 100-125 की संख्या में गौशालाएँ चल रही हैं, और भी आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ गई होंगी। तो इतनी गौशालाएँ चल रही हैं, गौशालाओं का प्रबंध होता है। प्रबंध कठिन भी है, सहज नहीं है। सरकारी अनुदान कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता है। जानवरों को रख करके उन्हें संरक्षित करना अर्थसाध्य होता है, श्रमसाध्य होता है। समाज बंधु सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी गौशाला में बराबर ना हो पाए, कोई कमज़ोर गौशाला रहे, किसी की कोई समस्या हो, किसी को कोई मार्गदर्शन लेना हो, तो इस उद्देश्य को लेकर के प्रतिवर्ष गुरुवर के चरणों में एक अधिवेशन हो जाता है। और इस दयोदय महासंघ के जो संरक्षक हैं, देखरेख करने वाले हैं, ऐसे सभी की उपस्थिति में गौशाला वालों से पूछताछ हो जाती है, कितने जानवर हैं, क्या है, कैसा है, क्या आवश्यकता है। तो यथा योग सहयोग भी दे दिया जाता है। जीव दया के रूप में, प्राणी संरक्षण के रूप में ये एक बहुत बड़ा कदम है। जबकि वृद्ध जानवर, जबकि बूढ़े जानवर, बीमार जानवर पालने वाले कौन हैं? जब तक वह ठीक ठाक दिखता है, काम का लगता है, तब तक तो रखने की भावना बन जाती है। लेकिन एक समय आने पर किसान या उनके पालन करने वाले लोग छोड़ देते हैं उनको, और थोड़े से इस लोभ में आकर के कि अब कौन पाले, कौन खिलाए पिलाए, चलो बेच दो, बेचने से कुछ पैसा और मिल जाएगा,
इस लोभ में आकर के अपने द्वारा पाले गए जानवरों को भी ये मानव छोड़ देता है, और फिर उन जानवरों की स्थिति इतनी बदतर बन जाती है कि बाजार से जो उन्हें खरीद करके ले जाते हैं वो केवल कत्ल खानों के लिए ही ले जाते हैं। ऐसी स्थिति को समझ करके एक विशेष उद्देश्य को लेकर के गुरुवर ने प्रेरणा दी है। वैसे तो पूरे देश में विभिन्न समुदायों के द्वारा गौशालाएं संचालित हैं। हिंदू समाज में तो धार्मिक भावनाओं से भी गौशालाओं का संचालन होता है, सेवा के नाम पर भी संचालन होता है। श्वेतांबर समुदाय में भी काफ़ी जीव दया के नाम पर गौशालाओं का संचालन होता है। दिगंबर समाज में भी यथा समय होता रहा है, लेकिन जब से आचर्षी की प्रेरणा मिली है, एक बहुत अच्छे रूप में, बड़े रूप में गौशालाओं का संचालन चल रहा है। तो इस तरह से आपके बागड़ में भी, बागीदोरा में गौशाला का संचालन चल रहा है। बांसवाड़ा में बाहुबली कॉलोनी में भी पंकज वकील पंकज के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा बहुत सहयोग समाज का रहता है, लेकिन समर्पित व्यक्ति तो कुछ आगे आते ही आते हैं। एडवोकेट पंकज की संयोजना में बड़ा काम चल रहा है गौशाला का। हम लोगों ने पिछले वर्ष निरीक्षण किया था, प्रवचन भी एक दिया था। अभी एक कार्यक्रम बागीदोरा गौशाला में भी किया था। तुम्हारे विधायक जो हैं उनकी भावना को लेकर के, और जिनका चतुर्मास हुआ था, ऐसे वो बैनेश्वर धाम के अच्युतानंद जी महाराज, ऐसा करके एक वहाँ पर आयोजन हुआ। तो प्रेरणा भी देते रहते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इस तरह से दयोदय महासंघ का अधिवेशन एक अच्छे उद्देश्य को लेकर के आयोजित हुआ। गुरुवर आचर्षी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, जीव दया की प्रेरणा आचर्षी हमेशा देते हैं, और ये महावीर भगवान के संदेशों में से जियो और जीने दो का एक जीवंत संदेश ही है। अहिंसा परमो धर्म का ये साकार मूर्त रूप है। जियो और जीने दो, ऐसे ही कार्यों से चरितार्थ होता है। महावीर भगवान की देशना में प्राणी दया, प्राणी संरक्षण, करुणा का भाव आया ही है। मूल ये धर्म है, धर्म की ये जड़ मानी गई है। ऐसे दयोदय महासंघ के द्वारा संरक्षित गौशालाएं निरंतर आगे बढ़ रही हैं, और आचर्षी ने गौशालाओं को दयोदय 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 का नाम दिया है। तो दयोदय तो अपने आप में दया का उदय, दया का उदय, दया का परिणाम, दया का परिणाम, जीव दया का परिणाम, ऐसी सार्थकता से आयोजन हुआ। सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी बहुत अच्छे से खजुराहो में संपन्न कराया गया। ब्रह्मचारी सुनील भैया इंदौर वाले हैं ना, उनके द्वारा ये विधान संपन्न कराया गया। बड़ी प्रभावना के साथ विधान संपन्न हुआ। सुनील भैया तो 4 महीना वहाँ पर थे ही, तो सारे कार्यक्रमों की गतिविधि में वो सम्मिलित रहे हैं। कुछ जानकारियाँ पाने के लिए कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनसे संपर्क कराया गया, और फिर नितिन भैया खुरई वालों ने, सुनील भैया ने आदि जानकारियाँ दी, और कुछ कल सांगानेर के जो भी अपने विद्वान थे, अशोक जी वगैरह थे बैठे हुए, तो सबसे कन्फर्म करके चर्चाएं करके, क्योंकि आयोजनों में भी कई बार आगे पीछे हो जाते हैं, पूरी जानकारियां हमको रहती नहीं हैं, तो जानकारियां मंगाना पड़ती हैं, फिर उन्हें पक्का करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फिर व्यवस्थित तरीके से सभी के सामने उस बात को रखा जाता है। तो इस तरीके से सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ। ब्रह्मचारी सुनील भैया के बतलाए अनुसार उन्होंने तो इतनी बातें बताई कि कहा महाराज जी को बताओ, ऐसा ऐसा महाराज जी को बताओ क्या क्या हुआ। हमने कहा, कार्यकर्ताओं से कहा पूछो, तो बताने लगे कि वहाँ तो फ्रांस के और अमेरिका के राजदूत भी गुरुवर के चरणों में आए हुए थे।
हाँ, वह खजुराहो को ध्यान में रख करके आए होंगे। आते ही रहते हैं पर्यटक, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत विराजमान हैं, तो अलग अलग समयों में दोनों देशों के राजदूत भी यहाँ पर आए और उन्होंने बराबर आचर्षी से मार्गदर्शन लिया। आचर्षी ने उन्हें मार्गदर्शन भी दिया और शाकाहार की प्रेरणा भी दी, प्रभावित भी हुए। विभिन्न देशों के पर्यटक भी निरंतर आते रहे और बता रहे थे कि प्रतिदिन 8-10 तो यहाँ वहाँ से आ ही जाते थे सुन करके, और किसी न किसी रूप में वो देख करके सुन करके आचर्षी के निकट आकर के लाभान्वित होते थे। और अनेकों ने विदेशियों ने, किसी ने जीवन पर्यंत का, किसी ने 1 साल का, किसी ने विशेष दिनों में, और किसी न किसी रूप में मांस का त्याग किया ही। शराब का, मांस का तो उनके लिए चलन ही है, वो तो उनकी दैनिक दिनचर्या ही है। लेकिन विशेष रूप से जब उन्हें प्रेरणा दी गई और महत्व दर्शाया गया, शाकाहार के महत्व को जानते भी हैं, तो उन्होंने ऐसे संत का आशीर्वाद पा करके मांसाहार का त्याग किया। बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति भी यदि अहिंसक हो जाए, अहिंसक जीवन शैली पद्धति को अपना ले, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और फिर दूसरी बात ये विशेष रूप से बताई गई कि वहाँ की जो खजुराहो में होटलें बनी, 5 स्टार, 6 स्टार, 6 स्टार आदि आदि, ऐसी होटलों के मालिकों ने आचार्य श्री के आगमन से वहाँ चातुर्मास कर रहे हैं इस प्रभावना से जुड़ करके अनेक होटल वालों ने जब तक गुरुदेव यहाँ पर रहेंगे होटल में नॉनवेज नहीं बनेगा, ऐसा संकल्प लिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है, धंधे की बात है, रोजी रोटी की बात है। कभी कोई बात अटक जाए तो जैनी भी होकर के 10 बार सोचता है दुकान बंद करें कि नहीं करें। बाजार का दिन है, दुकान बंद करें कि नहीं करें। ये महावीर की जय जयकार करने वाले जैनी भी पसोपेश में पड़ जाते हैं। अरे भैया महावीर जयंती तो आ गई, लेकिन बाजार के दिन आ गई, अब क्या करें बताओ भैया। बाजार के दिन आ गई, आगे पीछे भी नहीं आए भगवान, बाजार ही के दिन आ गए। एक गांव में ऐसा हुआ, बाजार के दिन ही महावीर जयंती पड़ गई। अब लोग पसोपेश में पड़ गए, महावीर जयंती तो मनाना है, लेकिन अब बाजार के दिन क्या करें, कैसा करें, क्या करें, कैसा करें। तो मीटिंग बैठी, कोई रास्ता निकालो भैया, रास्ता निकालो। तो कहने लगे भैया यार ऐसा नहीं हो सकता क्या कि अपन एक दिन पहले महावीर जयंती मना लो। तो बोले यार अब बताओ कोई क्या कहेगा, लेकिन अब मनाना तो अपन को बाजार के दिन ही चाहिए। बोले मनाना तो चाहिए, लेकिन अब बाजार बंद, दुकानें बंद करेंगे, अब ऐसा और वैसा। तो लोगों ने आपस में मिलकर के तय कर लिया, बोले सुनो ऐसा करो अपन एक दिन पहले ही मना लो। तो एक ने कहा भैया यार अब जन्म हुआ है कल के दिन और आज कैसे मना रहे। अरे बोले अब आजकल मेडिकल साइंस बहुत बड़े अस्पताल में भी बिफोर डिलीवरी हो जाती ना, सुविधा से एक दिन पहले ही जन्म करा लो। अब बताओ ये जैनियों के हाल, जैनियों के ये हाल हैं। जय जयकार भगवान की करता है, महाराजों के खूब चरण छूता है, लेकिन समय आने पर बाजार का दिन पड़ गया, दुकान बंद करना पड़ेगी। अरे यार और कोई दिन कार्यक्रम कर लो, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब है जो श्रद्धावान निष्ठावान है, यदि कहीं कुछ त्याग करने की बात हो, कभी कुछ उसे त्याग करना पड़े तो वो भी 10 बार सोचता है। लेकिन अजैन बंधु
जहाँ पर आने वाले पर्यटक वही खान पान करते हैं, उन्हीं के लिए होटलें खुली हैं, रोज का काम है, उसी से उनकी कमाई है। और अजैन बंधु गुरुवर से इतने प्रभावित हो जाएं कि जब तक गुरुवर इस क्षेत्र में विराजमान रहेंगे, हम अपनी होटलों में नॉन वेज नहीं बनाएंगे। बहुत बड़ा त्याग है। और ऐसे ही कार्यों से गुरुवर के पुण्य प्रभावना मालूम पड़ती है। कितना गजब का पुण्य है गुरुवर का। बिना कहे उन्हें देख करके लोग प्रभावित हो जाते हैं। इतने बड़े बड़े त्याग। यहाँ तक बताया गया कि जिन किचन में ये चीज़ें बनती थी, उन किचन को ही बंद कर दिया गया, नए किचन बना दिए गए, नए स्थान बना दिए गए। बहुत बड़ी बात है। और ये श्रेय इस कलिकाल में, पंचम काल में गुरुवर आचार्य श्री की तपस्या को ही जाता है। सामान्य बात नहीं है भैया, सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। त्याग की बात बहुत बड़ी बात है। आदमी को 2 पैसे छोड़ना पड़े 2 बार सोचता है। 1000 रुपये छोड़ने की बात आ जाए तो 1000 बार सोचेगा। लाखों करोड़ों यूं छोड़ रहे। अभी वो बात जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितना बड़ा ठेका, कितने बड़े भाव से है, सामान्य बात नहीं है। विचार करो। त्याग का जो स्वरूप आचार्य श्री ने प्रस्तुत किया है, सचमुच जैन तो जैन, जैनेतर भी बहुत प्रभावित हो रहे हैं। और इसी क्रम में प्रभावना के बढ़ते क्षणों में देश प्रदेश के राजनेता भी आते रहे। सुना है उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी आशीर्वाद लेने को पहुंचे थे। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश से पहुंच ही रहे थे, तो अपने पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे क्योंकि माहौल बन रहा था। दिग्विजय सिंह जी भी पहुंचे, शिवराज सिंह जी और बाकी उनके साथी तो सभी जाते ही रहते। डॉक्टर सुधा मलैया ने कुंडलपुर के इतिहास को लेकर के एक बहुत बड़ा लेखन किया है। 4 भागों में ग्रंथों का प्रकाशन हुआ है। कुंडलपुर के बड़े बाबा, कुंडलपुर का इतिहास, निर्माण कार्य, गुरुवर आचार्य श्री की दूरदृष्टि, चतुर्मास और निर्माण कार्य आदि को लेकर के बहुत सारी बातें तथ्यात्मक उन्होंने लिखी हैं। लगभग मैं समझता हूँ कुंडलपुर के इतिहास के लिए, कुंडलपुर की प्रभावना के लिए बहुत बड़ा दस्तावेज बन गया है। और उनकी भावना थी कि ये चारों ग्रंथ गुरुवर आचार्य श्री के समक्ष ही विमोचित कराए जाएं। उन्होंने अपनी संयोजना की और मध्य प्रदेश के उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, तो उनके द्वारा इन ग्रंथों का विमोचन कार्य भी खजुराहो में ही संपन्न कराया। वित्त मंत्री जयंत मलैया स्वयं वहाँ पर मौजूद रहे और वो 4 भाग सभी संघ को समर्पित किए गए। आचार्य श्री ने इस नेक कार्य के लिए और श्रम साध्य कार्य के लिए अपना मंगल आशीर्वाद तो दिया ही दिया। और ऐसा करते हुए अनेक कार्यों को लेकर के सर्वोदय सम्मान समारोह जैसा कार्य भी वहाँ पर संपन्न हुआ था। आर्य का चर्या को लेकर के, आर्य का दीक्षा को लेकर के भी एक विशेष संगोष्ठी, अंतरंग संगोष्ठी जैसे कहें, मंच की संगोष्ठी नहीं, पब्लिक की संगोष्ठी नहीं, लेकिन विद्वत वर्ग की संगोष्ठी गुरुवर के चरणों में बैठ कर के हुई। और आचार्य श्री ने बहुत शास्त्रीय, बहुत तथ्यात्मक बिंदु सभी विद्वानों के समक्ष रखे। अंतरंग संगोष्ठी कक्ष में हुई और आर्यिकाओं की चर्या क्या होना, आर्यिका की दीक्षा किस तरीके से होती है आदि आदि लेकर के बहुत तथ्यात्मक जानकारियाँ आचार्य श्री ने दी। विद्वानों को समाधान भी मिले, विद्वानों की जिज्ञासाएं भी जो थीं वो रखी गई और आचार्य श्री ने बहुत अच्छे तरीके से समाधान दिया। इस तरह से
सन 2018 का चातुर्मास, स्वर्णिम चातुर्मास, स्वर्णिम संयम स्वर्णिम महोत्सव वर्ष के समापन का चातुर्मास खजुराहो में, जिस क्षेत्र का ही नाम स्वर्णोदय तीर्थ क्षेत्र जैसा हो गया। मैं समझता हूँ गुरुवर की बड़ी कृपा उस क्षेत्र पर रही। स्वाध्याय और साधना का लाभ गुरुवर ने लिया। देशी विदेशियों ने गुरुवर की साधना और स्वाध्याय का प्रभावना का लाभ लिया और इस तरह से संपन्न कार्यक्रमों की संपन्नता के साथ इस वर्ष चतुर्मास के हर वर्ष तो निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन होता था, लेकिन इस वर्ष तो आचार्य ने चतुर्मास निष्ठापन के पहले ही अपना संघ का पिछी परिवर्तन करा लिया। पिछी परिवर्तन समारोह संपन्न हो गया और 9 नवंबर को गुरुवर का मंगल विहार भी खजुराहो से हुआ। समय यहाँ पर हो रहा है, पूर्ण विराम देता हूँ। महावीर भगवान की